हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप लोगों के घर में सब लोग सकुशल होंगे। आज हम आए हुए हैं सत्यनारायण की पूजा में। तो यहाँ पे ना मेरी जो फ्रेंड है ना, इसकी शादी मैंने आप लोगों के साथ ना यूट्यूब पे शेयर की थी। मतलब हम इसकी शादी में गए थे, तब मैंने आप लोगों को दिखाया था। इसकी कहानी मैंने कहा था आप लोगों से मैं बताऊँगी, बट इसने मुझे मना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी कहानी नहीं बताई, क्योंकि आज के टाइम में ना ऐसे लड़के बहुत कम होते हैं जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी जिससे प्यार करते हैं उसका साथ ना छोड़ें। तो बस इनकी कहानी कुछ ऐसी ही है, बहुत ही मतलब मैं आपको क्या बताऊँ इनकी कहानी। मतलब जो ये इसके हस्बैंड है ना, इन्होंने इसका ना उस टाइम पे साथ दिया था जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं। इस लड़की के ना मम्मी थी ना, जो मम्मी वो बचपन में ही ख़त्म हो गई थी, और बहुत लंबी स्टोरी है वो, मैं आप लोगों को कभी बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग भी आरती वगैरह कर रहे थे, और मैंने कहा चलो थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, यादें हो जाती हैं। तो इसने भी बोला कि दीदी थोड़ा सा वीडियो बना लो। बच्चे मैं लेके नहीं गई थी, तो इसलिए वीडियो बनाने का फिर सही से बन नहीं पाती है वीडियो। और जब हम कहीं नई जगह जाते हैं ना, वैसे तो सारे जान पहचान के ही थे, लेकिन फिर भी नई जगह जाते हैं ना तो नहीं हो पाता है। फिर लगता है चलो थोड़ा देर बातें कर लें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद मैं अपना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं आई हूँ हमारी फ्रेंड के यहाँ। इसको आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा पिछली साल। तेरी शादी में कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। तो ऊपर मुँह कर ले, तो इसकी शादी में हम लोग गए थे, तब हमने थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट किया था, ज़्यादा नहीं किया था। तो हम इसके घर आए हैं। आज इसके बेटे का ना तिथि वाला जन्मदिन था, तो आप लोग ब्लेसिंग्स करना काफ़ी सारी। और इससे पहले अभी इसने अपने बेटे का जन्मदिन एक पैलेस में किया था, हम वहाँ नहीं जा पाए थे। अगर आज हम नहीं आते तो ये हमारा खून पी जाती, तो हमें खून अपना नहीं पी पाना था, इसलिए हम लोग आ गए थे। थोड़ा बहुत हाय हेलो करेगी नहीं करेगी, इतनी शर्म आ रही है तेरे को। हेलो। सो अभी ये बांध रही है हमारे लिए प्रसाद, और आज तो मुझे आना ही था। ये है इसका बेटा छोटा सा। हेलो करो छपको, छपको हेलो करो, हाय कर दो छपको, छपको हाय नहीं करोगे। बहुत क्यूट है। इसका नाम है कीकी। कीकी नाम है, कीकी। इसको प्यार से कीकी बोलते हैं। तो बस अब थोड़ी देर में प्रिया भी आई हुई है, तो बस थोड़ी देर में हम लोग निकलने वाले हैं। बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना बनाया था। जो बड़ा फंक्शन हुआ था उसमें हम लोग नहीं आ पाए थे। आज तिथि का है ना, आज के दिन ये पैदा हुआ था। कुछ बोलेगी? वैसे ही बहुत बोलती है। अभी इतनी देर से ना हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे, और देखो सामने आते के साथ इसकी बोलती बंद होगी। बहन कुछ बोल ले। नहीं बोल लेना। प्रिया भी आई हुई है, चलो आप लोगों को प्रिया से ही मिलवाती हूँ। बच्चों को मैं नहीं लेके आई, क्योंकि मैं आई थी ना बहुत धूप हो रही थी, बहुत ज्यादा धूप हो रही थी। हाँ यार सच में। नहीं यार, गर्मी की वजह से हो रहा है ऐसा हालत। हमारे फेस एकदम डाउन हो रहे हैं, एकदम डल हो रहे हैं। तो इधर आ जाना लाइन में, इधर आ जाना। सो हम लोग मतलब हमारी बहुत सारी यादें हैं। वैसे हम कब फ्रेंड बने थे प्रिया? तो ये फ्रेंड थी, हाँ ये थी इसकी फ्रेंड, पर मेरी भी बन गई और बहुत अच्छी बन गई। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत जगह गए, और हर जगह मतलब मुझे ये बुलाती है। नहीं आती हूँ तो मेरे से गुस्सा हो जाती है ये, है ना। हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये। हाँ, तो इसकी ज्यादातर ना इसकी फ्रेंड्स मेरी भी फ्रेंड बन गई। क्यों, ऐसा मुझ में कुछ है क्या? नहीं, मेरी फ्रेंड्स अच्छी है सारी। मेरी फ्रेंड्स सारी अच्छी है। ये इसकी भोली सूरत पे बिल्कुल मत जाना। तो अपनी भोली सूरत दिखा, इसकी भोली सूरत पे बिल्कुल मत जाइए जाना आप लोग। हस्बैंड इसके भी गए हुए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा बोलती है। ऐसा नहीं है कि बोलती नहीं है, बहुत ज़्यादा बोलती है। अभी हम लोगों का रिमांड लगा रखा था इसने। हम लोग आई हुई है इस टाइम पे। प्रिया आई हुई है मायके। मायका भी हमारा यहीं पास में ही है, पर मैं आई हूँ अपने ससुराल से, तो मायका भी पास में ही है। तो प्रिया भी 1-2 दिन के लिए मायके में आई हुई है। प्रसाद दे दिया है। आज सत्यनारायण जी की पूजा थी, और खाना पीना था कुछ घर के जो गेस्ट थे उनका। सो बस हमने कहा चलो पहले नहीं आए हैं तो आज आ जाते हैं। तो चलिए ब्लॉग का अभी इतना काम थोड़ी ना, नहीं पूजा का मुझे अभी इसको ऐसे नीचे का सामान ये सब चौकी।
वाला चाहिए था। ये वाला नहीं है। आजा। चलो चलते हैं। इसके गिफ्ट तो काफी सारे मिले हैं ना, सारे गिफ्ट मत खोलियो, ये क्या इसका एक मिला है? ऐसे बनाते नहीं, ठीक है? दूर एक से नहीं सारे सब ये वाला इसको मिला है चला। सो गाइज आज तो इसने तिथि वाला मतलब जन्मदिन मनाया था, मतलब सत्यनारायण पूजा करवाई थी और कुछ घर के जो गेस्ट वगैरह होते हैं, अपने जो देवी देवता वगैरह होते हैं, वो पूजा करवाई थी। और ये अभी कुछ दिन पहले इसने जो डेट वाला बर्थडे होता है ना, तो वो मनाया था। इतने सारे गिफ्ट्स आ रखे थे, दूसरे कमरे में भी गिफ्ट रखे हुए थे, तो वही दिखा रही थी कि दीदी इतने सारे गिफ्ट आए हुए हैं यहाँ पे। और मतलब इतने सारे गिफ्ट, मैं इसको बोल रही थी कि ये चल नहीं पाता है ना, तो मैंने कहा इसके लिए ना वो लिया जो 3 पहिए वाली गाड़ी होती थी। कह रही दीदी मिली हुई है गाड़ी, बहुत अच्छी गाड़ी है, तो वही दिखा रही थी। मैं इसको चलवा रही थी लेकिन ये चला ही नहीं रहा था। क्या तुम कबाड़ी वाला कर दिखा? हाँ, अब घर में कोई काम होता है तो थोड़ा बहुत घर अनमैनेज तो हो ही जाता है, बाकी तो सही है घर। क्योंकि अभी आज गेस्ट भी आए हुए थे घर में, और अभी कुछ दिन पहले इसका बेटे का टाइम तो लगता ही है। और अभी कुछ दिन पहले वैसा जन्मदिन भी मना था। ये क्या रखा? ये इसमें तो आज पूजा होती है ना इसकी। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें तो तुम। सो गाइज यहाँ पे देखिए पूजा हो रखी थी और ये लड्डू गोपाल जी बैठे हुए हैं। तो पता है आप लोगों को, ये लड्डू गोपाल जी जब इसकी शादी हुई थी ना, तो ये शादी से पहले ना होम ट्यूशन दिया करती थी। तो होम ट्यूशन में जो मतलब जो बच्चे थे ना, उनकी मम्मी थी, उन्होंने इनको गिफ्ट किए थे। बहुत ही बड़े लड्डू गोपाल जी हैं, इसमें छोटे से दिख रहे हैं। और टिट्टो अपनी बुआ के साथ आ गई थी। मैं तो अब सीधे यहाँ से ससुराल ही जाऊँगी, मतलब ये बीच में है, मतलब जितनी दूरी पे ही मायका है उतनी दूरी पे मेरा ससुराल है, तो ये बीच में है मतलब। तो मैंने कहा चलो चलते हैं आज, नहीं तो ये गुस्सा हो जाएगी। लेकिन हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने देखा तो ये मैं अपनी फ्रेंड की बेटे के बर्थडे में गई थी। तो इसने ना बहुत बड़े पैलेस में इसका बर्थडे किया था, तब मैं नहीं गई थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी उस वजह से नहीं गई थी। तो फिर इसने घर में तिथि वाला मनाया, तो तिथि वाले बर्थडे में जाना पड़ा, वरना ये गुस्सा हो जाती। फिर इसने मतलब कुछ ऐसा बोल दिया तो मुझे जाना ही पड़ा। और बच्चों को मैं लेके इसलिए नहीं गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जिस दिन मैं गई थी ना, दोपहर में गई थी मैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने मतलब इसके घर पहुँचते पहुँचते मतलब 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट के रास्ते में मैंने 3-4 गिलास गन्ने का जूस पी लिया। मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी। गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसके घर गई, फिर उसके बाद आके मैंने कहा चलो आज इस व्लॉग को डाल देते हैं। और सॉरी, मैंने आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट किए थे कि परी का रिजल्ट क्या आया है। तो परी पास हो गई है, परी का 11th में एडमिशन भी हो गया है। और मेरा ना बहुत दिनों से ना व्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। थोड़ा सा ना मेरा दिमाग डिस्टर्ब सा भी रहता है, मतलब थोड़ा ना वही है, बहुत सारी टेंशन रहती है। और अभी परी कंप्यूटर क्लासेस ले रही है, मैंने आप लोगों को बताया था। तो उसके 2 महीने कंप्यूटर क्लासेस के कंप्लीट हो गए, 1 महीना और रह रहा है। तो उसके बाद उसके पेपर हो जाएंगे, मतलब उसका पेपर होगा तो उसे डिप्लोमा मिल जाएगा 3 महीने का। और आप लोग समझ सकते हैं, जब एक सिंगल मदर होती है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की टेंशन होती है। और आप लोगों ने बोला है कि रिया व्लॉग डेली डाला करो। सबसे मेन तो मैं व्लॉग इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना यूट्यूब पर ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, अपने फैमिली की बुराइयाँ ज़्यादा चलती हैं, जो कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी और ना ही मैं कर सकती हूँ। मैंने यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं जिनकी फैमिली में शायद किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हाँ उनके यूट्यूब पे आने से ना उनके घर में ना इज्जत की कमी हो गई है। जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक दूसरे की बुराई करते हैं, अपने सास ससुरों को भी ले आते हैं। तो मैं शायद सोचती हूँ, देखो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ सच में ये सब चीज़ें हो रही हैं। जो लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स ये चीज़ें दिखाते हैं, उनको हर चीज़ से, वो लोग हर चीज़ से सुखी हैं। लेकिन वो ये सब चीज़ें, फेक चीज़ें दिखा दिखा के आज उन्होंने ऐसे वीडियोस डाल दिए। और उसके बाद ना वो लोग है ना कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। उसके बाद अपने जो घर के गार्जियंस हैं उनको भी ले आती हैं, ठीक है। लेकिन जो रियल फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली से, उनके साथ सच में ये सब चीज़ें हो रही होती है ना, वो कभी ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो मुझे पता है कभी कभी यही चीज़ें लगती हैं कि आजकल ना यूट्यूब पे भी ना कंट्रोवर्सी देखना ज़्यादा पसंद है। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आपके आपसी रिश्तों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो सब चीज़ें देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। सिंपल सिमिलैरिटी, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं देखना पसंद करते हैं। और सिंपल चीज़ों को मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा कोई कुछ महत्व नहीं देता है, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं डालती हूँ।
और आप में से कितने सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि परी की कितनी परसेंटेज आई है। परी की परसेंटेज 65 से थोड़ा सा ज़्यादा हैगी। मतलब अभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गई थी, मेरी बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मैं ब्लॉग बहुत टाइम से नहीं डाल रही हूँ, तो कुछ रीज़न था, मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में बताऊँगी। और अभी मैं घर भी नहीं गई हूँ। आप में कई लोगों ने कमेंट किया था कि रिया आप घर भी जाओगे। अभी बीच में कुछ मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, उसमें बोला था। तो कल मैं घर जाऊंगी, हो सका तो मैं घर के जो व्लॉग हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग कैसे हैं, आप लोगों के घर में सब कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे भी मन करता है कि मैं यूट्यूब पे काम करूं, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे देखती हूँ ना कि लोगों को ना कंट्रोवर्सी और एक दूसरे की बुराइयां ज़्यादा पसंद है, फिर है ना मेरा मन नहीं करता है यूट्यूब पे काम करने का। और फिर मेरे घर में मैं एक देखो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में ना तो मैं रोज़ ही पार्टी में जा रही हूँ, ना ही मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और मुझे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और मैं इन कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। और घर के साथ साथ बच्चों की जिम्मेदारियों के साथ साथ और भी काम हैं जो मुझे देखने होते हैं। तो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा ना सब चीज़ों से दूरी बना रही हूँ। और मैं क्या बताऊँ, हो सकेगा तो एक प्रॉपर ब्लॉग लेके आऊँगी, बताऊँगी कि मेरे माइंड में क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारी टेंशनें रहती हैं, शायद हम वो टेंशन किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दिमाग में ये चलता है कि आगे का जो फ्यूचर है वो कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। जब अभी इतनी सारी चीज़ें हैं तो आगे चल के क्या चीज़ें, मतलब उन प्रॉब्लम्स को कैसे फेस किया जाएगा। तो वही सब चीज़ें सोचती रहती हूँ, थोड़ा सा दिमाग करना अपसेट हो जाता है। पर कोई नहीं, लाइफ है तो टेंशन तो होंगी होंगी। और बाकी अभी तो बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, पर छुट्टियों में भी परी और शौर्य स्पीकिंग भी कर रहे हैं, ट्यूशन भी जा रहे हैं, परी कंप्यूटर क्लासेस भी जारी है। तो अभी 4-5 दिन की छुट्टी लेके हम लोग जाएंगे, मतलब भाई के यहाँ जाएंगे, वो लोग अपने मामा के यहाँ जाएंगे। तो उसके बाद देखेंगे, अगर व्लॉग बना पाई तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कहीं घूमने भी बच्चों को नहीं ले जा सकते, क्योंकि इस टाइम ना बहुत सारे बच्चे ना गर्मी की वजह से बेहोश हो जाते हैं। देखो मेरे को कितना पसीना आ रहा है, ये पंखा बंद करिए, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू व्लॉग डाला करूँ, बट मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपको अपने घर में वही रोज़ 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 क्या दिखाऊँ। शायद है ना लोग है ना वो सब चीज़ें देख के बोर हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे जानकारी में यूट्यूबर्स हैं जिनको सच में नीड है यूट्यूब पे काम करके पैसा अर्न करने की। मुझे खुद भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब पे ना सिर्फ और सिर्फ लो कंट्रोवर्सी देखना। अगर आप किसी की बुराइयां कर रहे हो, अपनी फैमिली मेम्बर की बुराइयां कर रहे हो, तो आपका चैनल चल सकता है, अदरवाइज़ आपका चैनल नहीं चल सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने देख लिया है, यूट्यूब का भी देख लिया है। मैं आप लोगों से फिर कभी बात करूँगी, ठीक है। मैंने अभी मशीन निकाल के रखी, लेकिन है ना मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और अभी मैं 2 बार लाइव आने की कोशिश करी, पर पता नहीं क्या हो रहा है लाइव में ना, आप लोग मैसेज कर रहे हैं बट वो मैसेज आ ही नहीं रहे हैं मेरे पास। तो मैं पहले देखूंगी कि मेरी लाइव में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से लाइव आके बात करूंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। और इस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो खुद भी पानी पीजिए, बच्चों को भी पानी पिलाइए, नींबू पानी पीते रहिए। और हाँ, एक काम और ज़रूर करना, अपने घर की छतों पर ना चिड़ियों के लिए और जो पशु पक्षी जो भी हैं उनको पानी वानी पिलाते रहिए। अगर कोई आपके दरवाजे पे गाय कुत्ता ये आता है, इनको भी पानी पिलाइए। और अपने छत पे तो एक कटोरे में पानी भर के ज़रूर रखिए, क्योंकि बहुत सारी चिड़ियाँ कबूतर ये ना भूख प्यास के मारे मर जाते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैंने जो कबूतर पाले थे, मतलब जो हमारे यहाँ अंडे दिए थे कबूतर ने, तो वो 2 बच्चे बड़े तो हो गए, लेकिन वो चल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं उनके पैर में क्या प्रॉब्लम हो गई है। हो सका तो मैं कल के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी कि उनके पैर में पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब मुझे तो कबूतरों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आप लोगों में से किसी को जानकारी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कबूतर के बच्चे चल क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि वो अब 20 दिन के हो चुके हैं, लेकिन चल अभी भी नहीं पा रहे। 20 दिन से ऊपर ही हो गए हैं, लेकिन वो चल नहीं पा रहे। अगर कोई दवाई हो या फिर उनको चलाने के लिए कोई चीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताना। सुबह बाय, टेक केयर।